जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। द्वाविशा सर्गः। माल्यवान का रावण को समझाना और रावण का अपने बल पराक्रम की डींग हाँकना। अथ तान सचिवास्त्रत सर्वानाभाष्य रावणः सभा सत्रादयन सर्वा मृत्युवाच महाबलः। अब आदि कवि अशोक वाटिका से जाने पश्चात रावण के सभा भवन का वर्णन करते हैं। महाबलवान रावण समस्त मंत्रियों को संबोधित कर सभा भवन को गूंजता हुआ कहने लगा। तरणम सागरस्यास्य विक्रमम बलस्यम यदुक्तवन्तो रामस्य भवन्तस्तथा मया श्रुतम भवत् शाभ्यं विहि युधे सत्यपराक्रमान् तूष्णी कानीक्ष तो अन्योन्यम विदित्वा राम विक्रमम। आप लोगों ने राम के समुद्र के पार उतरने, उसके पराक्रम और सैन्य संग्रह के संबंध में जो कुछ कहा वह सब मैंने सुना, परंतु मैं यह भी तो जानता हूँ कि आप भी युद्ध में सच्चा पराक्रम दिखाने वाले हैं। मुझे आश्चर्य है कि इस समय आप लोग राम को महापराक्रमी समझकर एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। ततस्तु सुहु महाप्राज्ञो माल्यवात्रां राक्षसः रावणस्य वचः श्रुत्वा इति मातामहो ब्रवीत। रावण की बात सुनकर उसका नाना महाबुद्धिमान माल्यवान राक्षस बोला, विद्या स्वभिविनी तो यो राजा राजत्र या नुगः शास्ति चिर मैश्वर्य मरीष्य कुरुते वशे। हे राजन, जो राजा 14 विद्याओं में निष्णात होकर नीति शास्त्र अनुसार कार्य करता है, वह बहुत समय तक प्रजा पर शासन करता हुआ ऐश्वर्य भोगता है और शत्रुओं को अपने वश में रखता है। संधानो ही कालेन विग्रह शारीभि सह स्वपक्षे वर्धनम कुर्वन् महेदेश्य मां श्रुते। जो राजा समय के अनुसार शत्रु के साथ संधि और विग्रह करके अपने को शक्तिशाली बनाता है, वही महान ऐश्वर्य को भोगता है। हीयमानेन कर्तव्यो राज्ञा संधि समेन च न शत्रु मवन्येत जयायान कुर्वीर्त विग्रहम। राजा को उचित है कि जब वह अपने शत्रु से दुर्बल या समान बल समझे तब शत्रु से संधि कर ले। शत्रु कैसा भी हो, उसे तुच्छ कभी ना समझना चाहिए। हाँ, यदि स्वयं शत्रु से बलवान हो तो युद्ध करना चाहिए। तन्महं रोचते संधि सह रामेण रावण यदार्थम भियुक्ता स्म सीता तस्मे प्रद्यताम। हे रावण, उपयुक्त सिद्धांत के अनुसार इस समय मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है कि तुम राम के साथ संधि कर लो। जिस सीता के लिए राम ने लंका पर आक्रमण किया है, उस सीता को तुम उन्हें लौटा दो। ततु माल्यवतो वाक्यम हित मुक्तम दशाननः न मर्ष्यति दुष्टात्मा कालस्य वशामागतः। दुष्ट आत्मा रावण को माल्यवान की ये हित भरी बातें भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसके सिर पर तो मौत सवार थी। सा बद्ध्वा भ्रुकुटी वक्त्रे क्रोधस्य वशमागतः अमर्षात् परिवृताक्षो मल्यवन्तमथा ब्रवीत। वह क्रोध में भरकर भौहें टेढ़ी कर तथा आंखें तरेर कर माल्यवान से बोला, हित बुद्धिया यद हितम वचः पुरुष मोच्यते परपक्षम प्रविश्येव नेत द्रोष्ट्रम गतम मम। शत्रु का पक्ष लेकर मेरी हित कामना की बुद्धि से तुमने जो कठोर और अहितकारी बातें कही हैं, उनका मेरे कानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मानुषम कृपणम राममेकम सखा मृगाश्यम समर्थ मन्यसे केन त्यक्तम पित्रा वनाल्यम। आप एक साधारण दीनहीन मनुष्य को, जिसका आश्रय एकमात्र कुछ वानर हैं, जो पिता द्वारा परित्यक्त है और वनवासी है, किस लिए शक्तिशाली समझ रहे हो?
राक्षसामीश्वरम मा चा देवतानां भयंकरम हीनाम मा मन्यसे केन हाहीनम सर्व विक्रमे। राक्षसों के राजा देवताओं को भी भय प्रदाता सब प्रकार से पराक्रमी मुझे आप किस लिए हीन समझते हैं। अन्य चा वनात् सीताम पहिनीमिव श्रियम किमर्थ प्रतिदश्यामि राघवस्य भयादहम। हे माल्यवान, कमलहीन लक्ष्मी की भांति सीता का जन स्थान से अपहरण कर अब मैं उसे राम के भय से कैसे लौटा सकता हूँ। द्विधा भज्यमप्येवं न नम्येयं तु कस्यचित् एष मे सहजो दोषा स्वभावो दुरतिक्रमः। मैं क्या करूं, यह मेरा स्वाभाविक दोष है। चाहे मेरे दो टुकड़े हो जाएं, परंतु मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता। स्वभाव का बदला बड़ा कठिन है। यदि तावत समुद्रे तु सेतुबद्धो यदृच्छाया रामेण विस्मय कोऽत्र येन ते भयमागतम। यदि राम ने किसी प्रकार समुद्र पर पुल बांध भी दिया तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है जिससे तुम डर रहे हो। सातु त्वित वर्णम रामः सह वानर सेन्या प्रति जानामि ते सत्यम न जीवन प्रतिस्यास्ति। मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि वानर सेना सहित समुद्र पार करके राम जीता जागता यहाँ से वापस नहीं लौट सकेगा। एवं ब्रुवाणम सर्वबद्धम रुष्टम विज्ञाय रावणम व्रीडतो मल्यवान वाक्यम नोत्रम प्रत्यपद्यत। रावण का क्रोध में भरकर ऐसी बातें कहते हुए देखकर माल्यवान ने जाना कि यह रुष्ट हो गया है। अतः माल्यवान लज्जित हुआ और फिर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। चिंत्येत मनसा तस्य दुष्कर्म परिपाकजम पापम नाश्यति होनम श्वेश्य राष्ट्रस्य राक्षसे। उसने अपने मन ही मन में सोचा, अब रावण के अपने दुष्कर्मों का परिपाक समय निकट आ गया है। पाप इसका, इसके राज्य का और समस्त राक्षसों का नाश करने वाला है। जयाशिषा च राजानाम वर्धित्वा यथोचितम मल्यवान भयनुज्ञातो जगाम स्वनिवेशनम। महाराज की जय हो, ऐसा कहकर रावण को आशीर्वाद प्रदान कर तथा उसे संतुष्ट कर उससे आज्ञा लेकर माल्यवान अपने घर को चला गया। विसर्ज्यामास ततः सा मंत्रिणो विधानमाज्ञाप्य पुष्यस्य पुष्पकलम जयाशिषा मंत्रिगणेन पूजितो विवेश चांतः पुरवृद्धिमत महत। माल्यवान के जाने के पश्चात रावण ने लंका की सुरक्षा के लिए आदेश देकर मंत्रियों को भी विदा कर और उनके जय सूचक आशीर्वाद से सम्मानित हो धन जन परिपूर्ण अपने विशाल अंतःपुर में प्रवेश किया।